नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं की सोशल मीडिया ताकत को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डिजिटल पहुंच के मामले में सबसे आगे नजर आए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स तीनों प्लेटफॉर्म पर भूपेश बघेल की मजबूत पकड़ दिखाई देती है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की एक्स पर मौजूदगी अपेक्षाकृत कमजोर बताई गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम भी इंस्टाग्राम पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। वहीं केदार कश्यप ने कांग्रेस की सोशल मीडिया सक्रियता पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजनीति अब सिर्फ मंच और मैदान तक सीमित नहीं रह गई है। मोबाइल स्क्रीन पर भी नेताओं की लोकप्रियता और पहुंच का आकलन होने लगा है। बयान हो या सरकार पर हमला, सोशल मीडिया अब जनता तक पहुंचने का सबसे तेज माध्यम बन चुका है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बाद टीएस सिंहदेव सोशल मीडिया पहुंच के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का फेसबुक नेटवर्क मजबूत है, लेकिन एक्स पर उनकी पहुंच 13,000 फॉलोअर से भी कम बताई गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के फेसबुक और एक्स पर अच्छी मौजूदगी है, लेकिन इंस्टाग्राम पर उनकी फॉलोइंग अपेक्षाकृत कमजोर है। कवासी लखमा का इंस्टाग्राम पर अकाउंट ही नहीं है। फेसबुक और एक्स को मिलाकर उनके करीब 9,000 फॉलोअर्स हैं। इसे लेकर मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का मीडिया से नाता नहीं है, उन्हें जनहित से सरोकार नहीं है, उन्हें सिर्फ गांधी परिवार से सरोकार है, उनकी ही वे चरण वंदना करते हैं। मंत्री के इस बयान पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है और कहा कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है, सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस की विचारधारा जनता से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया से सड़क तक जनहित के मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए। बीजेपी में सिर्फ चापलूसी होती है, अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया से कोई नाता नहीं है और उनका जनहित से कोई सरोकार नहीं है। उनका जो सरोकार है वो केवल और केवल गांधी परिवार के स्तुति गान में है, उनकी चरण वंदना में है। उसके अलावा कोई उनका कहते हैं विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार कश्यप जी का बयान आता है कि कांग्रेस पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं। अगर जनता से कोई लेना देना नहीं रहता तो कांग्रेस पार्टी सड़क में नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी की नींव, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जनता से जुड़ी हुई है। हम जनता से जुड़ी पार्टी हैं और जिस प्रकार से सोशल मीडिया की बात लेकर आ रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर मूवमेंट चलाने तक, अगर कोई प्रदेश के जनहित के मुद्दों की आवाज उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक प्रभाव का एक बड़ा पैमाना डिजिटल पहुंच भी बन चुका है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का ये सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड बताता है कि राजनीतिक कद और डिजिटल प्रभाव के बीच अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो एक खास रिपोर्ट आपने देखी और इसके माध्यम से हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर पहुंच आज के दौर में कितनी ज्यादा जरूरी बताई जाती है, विशेषकर तब जब आज की नई पीढ़ी जेनजी अल्फा लगातार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और कोई भी एक विषय बहुत दूर तक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि क्या सोशल मीडिया का ये जो प्रभाव है ये राजनीति में इतना प्रभावी होता है या नहीं। आज इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। डिजिटल दम, कितना असली कितना भ्रम, इस पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय जी जुड़े। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय शुक्ला जी भी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। के शर्मा जी, जिस तरह से ये रिपोर्ट आपने देखी और इसके माध्यम से जो रिपोर्ट कार्ड एक जारी किया गया है कि कांग्रेस नेताओं में सबसे ज्यादा जो फॉलोइंग है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है, लेकिन अब दावे दोनों पार्टी के अलग अलग इसमें सामने आ रहे। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम तो जनहित के मुद्दों को जमीन पर भी उठाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सोशल मीडिया फॉलोइंग जो है उसके माध्यम से कांग्रेस की एक कमजोर पहुंच दिख रही है क्योंकि ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है। लेकिन क्या यह माना जाए कि सर कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना बहुत जरूरी कहा जाता है, लेकिन जो राजनेता हैं उनके लिए भी सक्रियता उतनी होनी चाहिए और जो फॉलोअर्स हैं वो क्या वोटर्स के नंबर्स में भी तब्दील हो सकते हैं?
निश्चित रूप से आज के समय में सोशल मीडिया का युग भी कहें तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण होता है राजनेताओं के लिए जनता से सीधा संपर्क कितना होना चाहिए, जो पुराने समय से चल रहा है। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया के कारण जिस तरह से प्रधानमंत्री भी मन की बात कहते हैं, पूरा देश पूरा विश्व सुनता है, तो उस ढंग से अब आम सभा की संख्या भी आपको चुनाव के दौरान कम दिखाई देगी। फॉलोअर की संख्या की दृष्टि से देखें तो नेशनल लीडर जो हैं उनकी फॉलोअर्स आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, चाहे उसमें राहुल गांधी की बात करें चाहे मोदी की बात करें। राहुल गांधी की तुलना में नरेंद्र मोदी के फॉलोअर अधिक है कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यदि बात करें तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के, और पंजाब के प्रभारी हैं। इस दृष्टि से उनका फॉलोअर भी अधिक दिखाई दे रहा है और आक्रामक तेवर है, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। विपक्ष के सबसे ज्यादा आक्रामक किसी का आक्रमण किसी का दिखाई देता है आपको, सदन में हो या सड़क पर हो, तो वो भूपेश बघेल है, जिसके चलते हुए बार बार उन पर विभिन्न प्रकार के छापा की भी कार्रवाई की बात आती है कि इसी कारण है क्या राजनीतिक रूप से। दूसरी चीज आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के नेताओं में सबसे ज्यादा फॉलोअर आपको दिखाई देंगे रमन सिंह का, जो मैं चेक कर रहा था उसमें रमन सिंह के फॉलोअर जो है आपके बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ मामलों में वो आप देखेंगे तो ये आगे हैं भूपेश बघेल किसी एक मामले में लेकर के 9,66,000 एक्स में है, तो रमन सिंह के 10,7 करोड़ है, 9.66 करोड़, और ये कहा 10.7 करोड़। और उसी तरह से आगे आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम में आप देखेंगे तो 10.7 करोड़ इंस्टाग्राम, सॉरी ये मोदी की दिखा रहा था 22.5 लाख, सॉरी रमन सिंह के जो आप देखेंगे उसमें एक मामले में आगे दिखाई देते हैं भूपेश बघेल। कहने का तात्पर्य है कि तुलना आप आंकड़े में देख सकते हैं कहीं भी, तो कहने का तात्पर्य है कि रमन सिंह आगे है भूपेश बघेल से किसी मामले में, तो साय जी भी किसी मामले में आगे दिखाई देते हैं, और भूपेश बघेल सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के रूप में सामने उभर के आ रहे हैं। तो ये सबको देखेंगे सोशल मीडिया में आप जितने सक्रिय हैं तो आपकी बातों को आप वहां तक पहुंचा सकते हैं, और किन विषयों को आप उठा रहे हैं, किन मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को जितना आप उठाएंगे वो ज्यादा आपका असरकारी जनता के बीच दिखाई देगा। लेकिन आप जो केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर में रहेगा तो आज के युवा उसमें ज्यादा जुड़ नहीं पाते, लेकिन आप जो जनता के मुद्दे को यदि उठा रहे हैं तो वो जनता उसको निश्चित रूप से फॉलो करते रहते हैं। जनता के हितैषी जो नेता है वो उसको आप मान सकते हैं, जिसके ज्यादा फॉलोअर है वो बड़ा नेता है। तो उस दृष्टि से निश्चित रूप से भूपेश बघेल, हम सब भी इस चीज को कहते हैं कि कांग्रेस में भूपेश बघेल सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निश्चित रूप से रमन सिंह के फॉलोअर संख्या भी आपको अधिक दिखाई देगी। बिल्कुल, और ये जो फॉलोइंग की संख्या है ये सिर्फ हम कह सकते हैं सर कि हमारे राज्य की नहीं है, दिल्ली से भी है, बाहर से भी लोग इनके फॉलोअर्स के तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रीति उपाध्याय शुक्ला जी, जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, और भूपेश बघेल तो फिलहाल सोशल मीडिया की लिस्ट में टॉप पर है आपकी पार्टी से, लेकिन दूसरी तरफ हम दीपक बैज की बात करें, चरणदास महंत जी की बात करें, तो अभी भी जो फॉलोअर्स की संख्या है वो थोड़ी सी कम है। अब माना यह जाता है मैम, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जितनी जिसकी सक्रियता उतनी ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी, तो क्या आप मानते हैं कि भूपेश बघेल तो एक्टिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे नेता है, जो कैडर के और नेता हैं, उन्हें थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है इस पर? देखिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक टीम है, एक टीम की तरह काम करते हैं। तो टीम के सदस्य हैं अलग अलग, और आपके स्टडी में ही अगर आप देखेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे ये आगे वहां वो पीछे, ये सब तमाम तरह की बातें चल रही है। टीम वर्क जब होता है तो सबके अपने अपने स्ट्रेंथ होते हैं, और जिसका जो स्ट्रेंथ उससे उस तरह से यूटिलाइज करके टीम आगे बढ़ती है, किसी भी कहीं भी होता है। यही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी हो रहा है। तो इस तरह के स्टडी का कोई बहुत ज्यादा, पहली बात सबसे जरूरी बोलना जरूरी कि कोई बहुत औचित्य हमें नहीं नजर आ रहा इसका कि इस नेता का कम है उनका ज्यादा है, इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। परंतु आपने जो एक महत्वपूर्ण बात किया यहाँ पर कि क्या जो पॉपुलैरिटी है जी, वो पहली बात ये कि अगर सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं तो क्या वो उतने ही पॉपुलर है। एक जनरल अगर बात करें तो
कमोबेश ये बात सही होती एक है, परसेप्शन बनता है क्योंकि लोगों का। एक परसेप्शन बनता है, करेक्ट। तो परसेप्शन तो बनता ही है, और अपनी बात, जो के शर्मा जी बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि नेता अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकते हैं, बहुत सशक्त माध्यम अब सोशल मीडिया बन गया है। एट द सेम टाइम क्या यही पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे जो दिखती है, क्या वो वोट में कन्वर्ट होता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। हम लोगों ने तमाम ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनके फॉलोअर्स, यहाँ पे बात किसी पार्टी की नहीं है, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बहुत लोगों के होते हैं, मिलियंस में होते हैं, और अगर वो चुनावी मैदान में आ जाए, और निर्दलीय के केस में हम लोगों ने ये ज्यादा देखा है ऑफ कोर्स, बट कभी कभी पार्टी के सिंबल पे भी देखा है कि फॉलोअर्स तो आपके लाखों करोड़ में दिखते हैं, करोड़ तो नहीं बोलेंगे, लाखों में होते हैं, परंतु वोट आपको हजारों में भी नहीं मिल पाता है। उसका एक रीजन ये भी आप कह सकते हैं कि देखिए सोशल मीडिया आपके, जो कि मोदी जी के लिए बहुत फेमस है कि उनके फॉलोअर्स है कहाँ के, आधे बॉट्स होते हैं, कुछ तो होते हैं आपके पता नहीं कौन से देश के। तो ये जो एक भ्रम है एक तरह से सोशल मीडिया में फॉलोअर्स, और हम लोग ये भी जानते हैं कि फॉलोअर्स खरीदे भी जाते हैं, तो ये जो ये कह पाना कि फॉलोअर्स है इसका मतलब वोट में ट्रांसलेट होगा, ये कहीं से जरूरी नहीं है। रही बात, नो डाउट जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जैसे रमन सिंह जी के भी फॉलोअर्स काफी है, इसी तरह से भूपेश बघेल जी जो एक बहुत पॉपुलर नेता है छत्तीसगढ़ में, वो चीज उनके सोशल मीडिया पे भी दिखता है कि वो पॉपुलर है। और इसी तरह से अगर वर्तमान मुख्यमंत्री का देखेंगे तो मुख्यमंत्री बनने के साथ उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि एक पद का होता है कि पद के लिए सब फॉलो करते ही हैं। तो ये बातें, तमाम बातें हैं। फिर से हम ये जरूर कहेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक टीम है, और इसमें किसके फॉलोअर ज्यादा कम, ये कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेकिन पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, क्या बीजेपी के लिए डिस्कशन की बात ये हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से केदार कश्यप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो जनहित के मुद्दों से कोई सरोकार ही नहीं रखती, शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर ज्यादा लोगों ने फॉलो नहीं करते, लेकिन भूपेश बघेल की जो रीच है, तो क्या इस रीच से आपके खेमे में किसी तरह का संदेह है, कोई घबराहट की स्थिति? एशियन न्यूज के समस्त दर्शकों को नमस्कार, जय श्याम। मिस शर्मा जी आपको, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं, प्रीति जी हैं। अभी देखिए बहुत सारी बातें हो रही थी सोशल मीडिया की, तो कांग्रेस में देखिए एक भूपेश बघेल जी की फॉलोइंग ज्यादा है, चरणदास महंत की कम है, टीएस सिंहदेव जी की कम है, तो आपस में जो है ना एक दूसरे का आपस में टकराव होता है, टकराव देखने को हमेशा मिलता है। अच्छा। आप देखे होंगे कांग्रेस की बैठकें होती हैं, तो आप ये बताइए सोशल मीडिया में भूपेश जी क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बता के कि मेरी फॉलोइंग ज्यादा है, या टीएस सिंहदेव जी की कम है, या चरणदास महंत जी की थोड़ा सा ज्यादा है, प्रदेश के अध्यक्ष जी की कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए, वास्तव में धरातल पे आके काम करना चाहिए। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी बता रहे थे कि वास्तव में धरातल पे जो व्यक्ति काम करेगा तो वही आगे बढ़ेगा। दूसरा मैं बताऊं, कांग्रेस के अपने आंकड़े बता रहे हैं अमित जी की उसके बड़े नेताओं की डिजिटल पकड़ एक जैसी नहीं है। सिर्फ भूपेश बघेल की मजबूत सोशल मीडिया की मौजूदगी को पूरी कांग्रेस की डिजिटल ताकत अपन नहीं कह सकते और नहीं बताया जाता। सोशल मीडिया पर नंबर 1 दिखाना आसान है, लेकिन जनता की वास्तविक भरोसा चुनाव और जमीन पर दिखाई देता है। जी ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। सदन से सड़क तक की जो बात कर रहे थे, मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, उसका वास्तविक जनता के बीच में कितना असर आपको दिखाई दे रहा है, जो आप काम कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, सोशल मीडिया लोकप्रियता का पूरा पैमाना नहीं है। अभी आप देखिए फॉलोवर्स ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि जमीन पर जन समर्थन उतना ही ज्यादा है। भूपेश बघेल जी की फैन फॉलोइंग ज्यादा है या कांग्रेस के अन्य नेताओं की कम है, तो इससे कांग्रेस में आपस में मतभेद होता है। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, पहले उनको एक मंच पे होना चाहिए और एक जैसी बातें करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अगर मान लीजिए एक मंच पे रहेंगे तो नीचे के जो कार्यकर्ता है वो सीखेंगे। इसमें आप देखिए अमित जी, मतभेद की बात आती है। मतभेद ऐसा होता है कि एक बड़े नेता की ज्यादा है, छोटे नेता की कम है, तो ये सब चीजें जो है ना वास्तव में कोई मायने नहीं होता है, मगर ये सब कांग्रेस को सीखना चाहिए। कांग्रेस में आप देखे होंगे, आपके चैनल में दिखाया गया, अन्य चैनलों में दिखाया गया कि कांग्रेस में जो है ना हमेशा आप देखें गुटबाजी हावी होती है। कांग्रेस की जो बैठकें होती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में कोई ज्यादा है उनके फॉलोवर्स तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप जमीन पर धरातल पे काम करिए और वास्तव में वही काम आता है।
अगर मान लीजिए किसी के फॉलोवर्स लाखों में हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको, आपके सिर्फ वो वोटर हैं, वोट बैंक आपको ही देंगे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं समझना चाहिए और वास्तव में जमीनी स्तर पे भी काम करेंगे, तब जाकर के कांग्रेस का कुछ हो सकता है। आप देखे होंगे बैठकें होती हैं, एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जाती, कांग्रेस के लोग हमेशा करते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसको दूर करना चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व को एक साथ होना चाहिए, तब जाकर के अपन इसकी बात करें तो ठीक लगेगा। क्योंकि भूपेश बघेल जी का, जैसे के शर्मा जी बता रहे थे, भूपेश बघेल जी का नो डाउट अच्छा फैन फॉलोइंग है, तो वो जो है, और जो कांग्रेस के नेता हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ हमारी कम है, तो ये आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए ऐसा कहीं नहीं दिखता है, और इस प्रकार की कोई बातें भी नहीं आती भारतीय जनता पार्टी में। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक अमित जी यही फर्क है, हम लोग 24/7 काम करते हैं और जनता के बीच में जाके काम करते हैं। और कांग्रेस क्या होता है, कांग्रेस तो फैन फॉलोइंग की बात कर रही है, सोशल मीडिया पे बात कर रही है, सोशल मीडिया को धरातल में कितना उतारा जाएगा ये भी बहुत मायने रखता है। मिर्ची कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखता है, तो वही काम आता है। क्योंकि सोशल मीडिया का अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है तो आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, ऐसा अपन नहीं कह सकते और कहना भी उचित नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि धरातल पे आके काम करना चाहिए, तब जाकर। हालांकि इस बात को तो सभी स्वीकार रहे हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो वोटर्स में कितने तब्दील होते हैं, इस पर हमेशा संदेह रहता है। और हमने चर्चा की शुरुआत ही इसी से की थी, जैसे कि हमने के शर्मा जी से पूछा था। और मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि आज की जो चर्चा है वो किसी नेता ने बयान दिया कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा इनके कम, उस पर नहीं है। एक रिसर्च और रिपोर्ट के आधार पर हमने डिस्कशन रखा है ये समझने के लिए कि आखिर सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोइंग होती है तो क्या इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज किसी पार्टी को, किसी नेता को मिल पाता है या नहीं। लेकिन के शर्मा जी, एक बात जो सामने आई, जैसा कि पुष्पेंद्र उपाध्याय जी कह रहे हैं कि आपसी खींचतान, होड़, मतभेद, क्या इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को लेकर, फॉलोअर्स को लेकर। और ये जो डिजिटल गैप है ये पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कितना असर डाल सकते हैं। देखिए, होड़ की बात है, ये तो यही समाप्त हो जाती है कि हर नेताओं के, जैसे राष्ट्रीय नेता है उसका ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि पंजाब के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो भूपेश के फॉलोइंग निश्चित रूप से अधिक रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ में आप देखिए, छोटा सा उदाहरण, यदि 60 लाख भाजपा के सदस्य हैं तो किस नेता के टोटल 60 लाख है। ये भी स्थिति नहीं है कि सभी कार्यकर्ता उनको फॉलो करके सबके हाथ में मोबाइल है। महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज, प्रीति ने जो बड़ी बात कही कि इससे वोट में कितना तबलीग हो, तो आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है वो मुद्दों के आधार पर, जन घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस की सरकार 2018 में बनती है और अभी मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए भाजपा की सरकार बनती है। और कौन सा नेता किस सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग कर रहा है ये भी एक महत्वपूर्ण है। किस विषय में, नेशनल है कि छत्तीसगढ़ के स्तर पर है, उसमें भी आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम में आगे है भूपेश बघेल और रमन सिंह से भी आगे हैं। 1 लाख 1.5 लाख के लगभग इंस्टाग्राम में रमन सिंह के दिखा रहे हैं और 4,68,000 भूपेश बघेल के। तो इससे क्या कह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो सोशल जो फॉलोअर्स हैं वो युवा वर्ग ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, ये उनसे है। लेकिन मतदाता आपके महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और जो तमाम प्रकार के सभी मतदाता वर्ग कर सकते हैं, आदिवासी, दलित, शोषित, तमाम प्रकार के आप बात कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो जनता के बीच जाने की बात है, एक उदाहरण और देखिए कि संगठन से जुड़े नेताओं के फॉलोअर निश्चित रूप से कम नजर आएंगे, जो जनता के बीच जुड़े हुए उनके फॉलोअर अधिक रहेंगे। ये तमाम नेता, लेकिन रील बनाने से ही क्या, छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय रहता है कि रील बनाने से ही क्या नेतागिरी चलेगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। रील आप किस चीज का बना रहे हैं, रियल लाइफ में आप किस प्रकार के नेता हैं, आपकी क्या छवि है, आपकी छवि बेहतर बनाने का काम या बिगाड़ने का काम ये सोशल मीडिया कर सकता है। आप जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, किसी गरीब को आप सहयोग कर रहे हैं तो वो आपके फॉलोअर जो हैं भले उसमें कम आपको लाइक मिले, लेकिन आपके जो सहानुभूति की जो बात आती है कि हमारा नेता इतना बढ़िया है, अब जैसे चश्मा पहनाते हुए विजय शर्मा जी दिख रहे हैं, तो उसका कितना असर उस क्षेत्र के लोगों के लिए होता है। तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो व्यू आ रहे हैं सोशल मीडिया में, आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, लेकिन मुद्दों पर आधारित यदि बात करेंगे तो सोशल मीडिया निश्चित रूप से प्रमुखता के साथ वोट में तब्दील करने का भी काम कर सकता है। बिल्कुल, अगर सही इस्तेमाल हो तो बहुत दूर तक इसका असर जा सकता है, ये तो निश्चित तौर पर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्रीति उपाध्याय जी, जिस तरह से हमने देखा कि कुछ नेता हैं जिनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बहुत कम हैं, एक्स जो कि मिलेनियल्स इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम जो कि अमूमन जेनजीज, महिलाएं, इस तरह की वोटर्स अक्सर इसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो क्या इस पर भी रीच बढ़े, इसे लेकर आने वाले समय में कांग्रेस कोई कैंपेन कर सकती है? क्योंकि होता ही है मैम कि जब चुनाव आते हैं तो अपनी बात को पहुंचाने के लिए, मुद्दों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा तो अब हर पार्टी को ही लेना पड़ रहा है।
निश्चित तौर पर। और राहुल जी ने हाल फिलहाल बहुत इस चीज का बहुत अच्छे से यूज किया, हम सब ने देखा भी है इंस्टाग्राम पर, स्पेशली जेन जी से कनेक्ट करने के लिए। और इवन महिला, आपने ठीक बोला, महिलाएं भी इंस्टाग्राम पर ज्यादा हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को हम सुन रहे थे, पुष्पेंद्र जी कुछ कह रहे थे, तो हमको भी याद आ रहा था, अभी बैठे बैठे हम याद करने की कोशिश कर रहे थे, वो नाम नहीं याद आ रहा, यहाँ से छत्तीसगढ़ के कौन वो बनाए गए हैं सोशल मीडिया के हेड इनके, दीपक म्हस्के जी, जो आईटी प्रमुख बनाए गए हैं। पता नहीं क्या नाम है, देखिए नाम तक हमारे मुंह पर नहीं है और उन्हें सोशल मीडिया का हेड बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी में। तो ये जो बातें तमाम ये करने की कोशिश कर रहे थे अभी कि सोशल मीडिया पे दिख रहा है तो गुटबाजी वगैरह वगैरह, अरे आपके यहाँ तो दबा देते हैं, खत्म कर देते हैं। और वो मस्खरे जी जो है वो तो ऐसी ऐसी मस्खरी, ऐसे भद्दे चीजें उस अपने सोशल मीडिया पे डाले हुए थे, साथ साथ में 2-3 को कन्वीनर भी जो बने हैं कि उन लोगों को अपना पूरा का पूरा डिलीट करना पड़ा, पुराना इतिहास मिटाना पड़ा, इतनी भद्दी बातें वो करके रखे थे। लेकिन शायद वही उनके चुने जाने का क्राइटेरिया रहा होगा कि चुनाव ऐसे ही लोगों का हुआ जो गंदे और भद्दे पोस्ट डाल रहे थे। तो सोशल मीडिया हेड बनते हैं ऐसे जिसका नाम हमारे मुंह पे है ही नहीं, जनता के मुंह पे तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सोशल मीडिया चलाएंगे पूरे भारतीय जनता पार्टी का। सोशल मीडिया डेफिनेटली एक बहुत सशक्त माध्यम है, जैसा हमने पहले भी कहा। कांग्रेस पार्टी इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने पर फोकस कर रही है और कर रही है, सभी नेता कर रहे हैं। पार्टी ने का भी एक अपना प्लेटफॉर्म, जो अपना खुद का पेज है, उसपे भी चीजें डलती हैं, प्लस हर नेता इंडिविजुअली अपना भी कर रहा है, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, तमाम तरह के डालते हैं। अब आप देखेंगे अगर तो हमारा भी फेसबुक बहुत स्ट्रांग है और ट्विटर उतना नहीं है। उसका रीजन ये भी आप कह सकते हैं कि हम जिस जगह पर ज्यादा उठते बैठते हैं वो लोग ट्विटर पे ज्यादा नहीं है, एक्स पर, वो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम इस पर ज्यादा है, तो वहां हमारे फॉलोअर्स ज्यादा दिखेंगे आपको। एंड पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पे रीच अब बढ़ने भी लगा है बहुत हद तक। तो ये चीजें जो है ये मैटर अलग है। हाँ, सोशल मीडिया फिर से हम कहेंगे बहुत सशक्त माध्यम है और इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रही है कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी और करती रहेगी आगे भी। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से करती हुई दिखेगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तो जनाधार वाली पार्टी है और नीचे से लेकर ऊपर तक के काम करती है, जनता के बीच में जाकर काम करती है। और स्वाभाविक रूप से अगर मान लीजिए हम जनता के बीच में जाके काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सोशल मीडिया में हम आएंगे और सोशल मीडिया प्रचार प्रसार होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्यों करना पड़ गया दीपक मस्करे जी को अपना? मेरी बात आप सुनिए, यही समस्या होती है कांग्रेस में, कोई लोग सुनते नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपको जनता ने बाहर तरफ समझाया है, आपकी बातों को मैं सुन रहा था ना, आप मेरी बात को सुनिए। यही नतीजा है कि हम 3 इंजन की सरकार में है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समस्या है कि आप लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं होते हैं, धरातल पे काम नहीं करते हैं। जनता जान रही है, जनता देख चुकी है। पहले आपको पूरे आपके नेताओं को एक मंच पे आना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ बात कर सकते हैं। आपको तो सुनने की आदत नहीं है ना, समस्या तो यही है। अभी जो है पुष्पेंद्र जी, बात पूरी करें आपकी। ठीक है, ठीक है प्रीति जी, आऊंगा आपका, फिर रुक करूंगा, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, ठीक है पुष्पेंद्र जी, आपकी बात पूरी करें, आऊंगा प्रीति जी, निश्चिंत रहे, फिर आपसे जवाब लूंगा। जी पुष्पेंद्र जी। अमित जी, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल धरातल पे काम करते हैं। जैसे के शर्मा जी बताए, भारतीय जनता पार्टी के 60,000 जो है ना सक्रिय सदस्य हैं और अभी हम लोग 80,000 जो है ना पूरे सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित तौर पे काम करते हैं, उसका परिणाम धरातल पे दिखता है। कांग्रेस के लोग सोशल मीडिया पे अगर मान लीजिए अमित जी कोई आ रहा है, सोशल मीडिया पर काम करने से सब चीजें नहीं हो जाती है। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी बता रहे थे कि अगर मान लीजिए अपन सोशल मीडिया में पूरा काम कर ले और धरातल पे शून्य है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, तब अपने कार्यकर्ताओं को आप कुछ बता पाएंगे, सोशल मीडिया के बारे में बता पाएंगे। अभी आप हमारे राष्ट्रीय
संयोजक सोशल मीडिया के दीपक मस्के जी की बात कर रहे थे, आप उनकी क्या बात कर पाओगे जी? वो छत्तीसगढ़ में काम किए, धरातल पे काम किए हैं, और एक छोटे से कार्यकर्ता को अमित जी राष्ट्रीय संयोजक बनाएंगे सोशल मीडिया का। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे छत्तीसगढ़ से, हमारे छत्तीसगढ़ को मौका मिला है। और ये कांग्रेस क्या करती है? सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप बताइए कि जो आपके कोई आधार नहीं है, बिना आधार के बात करते हैं। तो जनता जान रही है प्रीति जी, जनता जान गई है। अब आपके सवाल कर रहे हैं बीजेपी का। चलिए, तो सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये बहस अब कहीं ना कहीं चुनावी मोड़ लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में जो सोशल मीडिया की फॉलोइंग है, इसका असर जमीन पर कितना मतदाताओं पर होता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।